दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टूडियो स्काई पर स्वागत करता हूं। कई सारे क्वेश्चन परीक्षा में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसका सही आंसर पता नहीं होने के कारण हम गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना है। एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। देखिए, प्रमुख चालक पदार्थ। ठीक है, मेन कंडक्टिंग मटेरियल्स। अब मेन कंडक्टिंग मटेरियल्स में आपका जो है चांदी सबसे मेन आता है। चांदी, इसकी चालकता जो है 98% होती है। इसकी मेन बात याद करने वाली चीज़ है कि इसकी कंडक्टिविटी जो है 98% होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शुद्ध जो है करंट फ्लो करने के लिए जो है सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट मटेरियल है। अब जो है सिल्वर के बाद आता है कॉपर। कॉपर जो है यह एक तन्य आघातवर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाला धातु है। ठीक है, इसकी जो कंडक्टिविटी है वो 90% है। ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की 60% है। तो ये आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। पेपर में आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर में ये आया हुआ है। ठीक है, गोल्ड। गोल्ड काफ़ी कॉस्टली होने के कारण इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये सिल्वर भी, इसका भी यूज बहुत कम होता है। ठीक है, मैक्सिमम आपको कॉपर देखने को मिल जाएगा, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की अधिकता है भारत में। ठीक है, टंगस्टन उच्च गलनांक वाली तन्य एवं कठोर धातु है। काफ़ी हाई गलनांक है इस धातु का। ठीक है, और कठोर भी है। विद्युत बल्ब बनाने में यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। तो कितना होता है टेम्परेचर जो है इसका 3400 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस। अगर परीक्षा में कभी ऐसे दे दें 3421 या 22, तो ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर नियरेस्ट में है तो वो वैल्यू 3400 के आसपास जो दिया रहेगा वो सही होगा। ठीक है, टंगस्टन आपको पता चल गया कि बल्ब जो है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ अंदर रहता है इसमें। ठीक है, पीतल। पीतल देखते हैं, यह तांबे और जस्ते से बनी पीले रंग की तन्य आघातवर्ध जंगरोधी, ठीक है, शुद्ध धातु है। अब देखें, पीतल जो है, पीतल का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये इसमें जंग नहीं लगता है। तो आप देखते होंगे जो स्विच है आपका, स्विच के पीछे जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ये पीतल के होते हैं। इसलिए होते हैं कि इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, इसकी चालकता जो है 48% होती है। चांदी की तुलना में इसकी चालकता जो है 48% होती है, और इसका यूज जो है पेंच बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का किससे मिलाकर के जर्मन सिल्वर बनता है? तो 60% कॉपर और 15% निकिल और 25% जस्ता। जर्मन सिल्वर कैसे बनता है? 60% कॉपर, 15% निकिल और 25% जस्ता। ठीक है, इन तीनों को मिला करके जर्मन सिल्वर बनता है। मैग्नीज 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकिल को मिला करके मैग्नीन बनता है। ठीक है, यूरेका। यूरेका जो है, ये देखिए, ये परीक्षाओं में पूछा हुआ है, यूरेका किसका मिश्रण है? तो 40% निकिल और 60% तांबा। जब कभी पेपर में ऐसा दे देता है जैसे जर्मन सिल्वर, वहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि कितना किसका परसेंटेज है। इसको एक दो बार सॉल्व करिए। ठीक है, दिमाग में बैठाइए। जैसे यूरेका का 40% निकिल और 60% तांबा, 40% निकिल और 60% तांबा होता है, तो ये यूरेका धातु जो है बनता है। अब नाइक्रोम। नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम। नाइक्रोम में 80% निकिल और 20% क्रोमियम। ठीक है,
अब देखिए नाइक्रोम का यूज वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे हमको हीट चाहिए होगा, जैसे प्रेस, ठीक है, प्रेस हो गया, केतली हो गया, इन सब जगहों पे हमको हीट चाहिए होगा। हीटर हो गया, तो हीटर का वायर जो बना होता है वो नाइक्रोम का होता है, और नाइक्रोम में 80% निकेल और 20% क्रोमियम। मुझे ये बताने का उद्देश्य यही था कि आप लोगों को ये जो बेसिक डिटेल है ये पता चल जाए। सबसे अच्छा कंडक्टर है चांदी, उसके बाद तांबा, फिर एल्युमिनियम, ठीक है, टंगस्टन, कैसे टंगस्टन का क्या यूज है, पीतल, ठीक है, उसके बाद जर्मन सिल्वर, ठीक है, मैग्नीन इसको किसको मिलाकर बनता है, यूरेका तो याद ही हो गया, 40% निकेल और 60% तांबा। जैसे यहाँ लिखा है चालक और गलनांक, इससे परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि चांदी का गलनांक कितना है, तो 960 डिग्री सेल्सियस, तांबा का 1086, टंगस्टन का 3422। अभी मैं पहले ही बताया था कि आपका टंगस्टन का 3400 होता है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके आसपास का ही वैल्यू है। फिर आयरन, आयरन को देखते हैं, आयरन जो है 1538, लेड जो है 327, यूरेका जो है 1270, नाइक्रोम जो है 1400, ठीक है। नाइक्रोम का टेम्परेचर गलनांक कितना है, 1400 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का 3400 याद कर लीजिएगा, चांदी का होता है 960, कॉपर का होता है 1086, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।